जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025, जिसकी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है और यानी कि जो ऑफिशियल नोटिस है, फुल नोटिस है, वो भी पब्लिश कर दिया गया है। किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो सब भी इसमें बता दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ तथ्यों पर, जैसे टोटल वैकेंसी, फॉर्म ओपनिंग क्लोजिंग डेट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, कौन सी बुक पढ़े, पोस्ट कौन सी भरे, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, मेरा स्कोर कार्ड क्या था वर्ष 2018 की जो ग्रुप डी थी, 19 की, सैलरी कितनी बनती है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप इन पर यानी कि कंसंट्रेट करते हैं, या जो मेरे द्वारा एक सीरीज चलाई गई है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी के, जिसमें 11 वीडियो अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो यदि आप उनको देखते हैं या प्रीवियस ईयर लगाते हैं कहीं से भी, तो आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार ग्रुप डी में, ठीक है। तो आप ये जरूर करें, प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि वैकेंसीज कितनी आई है, फॉर्म ओपनिंग क्लोजिंग डेट, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक पढ़े, ठीक है। इन सब बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लीजिए टोटल वैकेंसी की। तो जो टोटल वैकेंसी है वो 32,438 है। कितनी है? 32,438 वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिस है जो उसका हम भी दिखाएंगे। इससे पहले एक बार ये नोटिस पब्लिश किया गया था, ये आपका 17/12/2024 की डेट में था। इसमें इन पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया था और 32,438 पोस्ट का ही इसमें क्या है कि जिक्र किया गया था, ठीक है। और वही ऑफिशियल नोटिस में भी देखने को मिला है, ठीक है। और देखिए, एक जोधपुर से 17/12 की डेट में 27/12 की डेट में एक नोटिस पब्लिश हुआ था, जिसमें कहा था कि 6 साल बाद प्रक्रिया शुरू की है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की। पर फिर भी 32,000 वैकेंसीज का ही अनाउंसमेंट किया गया है, 32,438 का। होनी चाहिए थी लगभग 1 लाख के समथिंग। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम वैकेंसी है। 32,000 वैकेंसी काफी कम है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो लगभग आपके 1.5 से 2 करोड़ तक जाने की संभावना है, ठीक है। तो 1.5 से 2 करोड़ जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें 10th और ITI, ठीक है, या तो 10th होनी चाहिए, ठीक है। ITI आपके पास है या नहीं इसका कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए इसमें फॉर्म की संख्या ज्यादा जाने की संभावना, यदि ITI होती तो फिर थोड़ा कम जाने की भी चांस रहते, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट ये ऑफिशियल नोटिस है जो आपका कल पब्लिश हुआ है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग की डेट आपकी ये जो नोटिस पब्लिश हुआ है ये 28/12/2024 में, और आपकी यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है 22/1/2025, कल की डेट थी। ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ये 23/1/2025 से है, और क्लोजिंग डेट है 22/2, यानी कि 23 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और 22 फरवरी रात 12 बजे तक ये चलेगी, ठीक है। फीस की जो आपकी डेट है फीस सबमिशन की, वो आपकी 23/2 से 24/2 तक है, ठीक है। और अपने करेक्शन आप इसमें जो करना चाहते हैं, जैसे आपका जो अकाउंट है, तो वो आपका 25/2/2025 से 6/3/2025 तक रहेगा, ठीक है। देखिए, इसमें बात की गई है टोटल वैकेंसीज की, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है, हम इसको भी एक बार देखते हैं। तो देखिए, ये बात की गई, पार्ट ऑफ दिस CEN वरियर पोस्ट इन लेवल 1 7th CPC मैट्रिक्स इन वरियर यूनिट ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो बात की गई है, इसमें कहा है कि 7th CPC के अनुसार जो लेवल 1 मैट्रिक्स यानी कि जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती कराई जा रही है, ठीक है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात की गई है। अब देखते हैं इसकी जो ग्रेड पे है वो कितना है, 1800। तो 1800 ग्रेड पे है। और जो इनिशियल सैलरी की बात कर ली जाए, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 18,000 है, ठीक है। अब बात कर ली जाए मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये एज पर एनेक्सा नंबर 1 में है। एज की बात कर ली जाए तो 18 से 36 है, और टोटल वैकेंसी आपकी 32,438 वैकेंसीज हैं, ठीक है। बाकी हम डिटेल में अभी देखते हैं इसमें, ठीक है।
ये हो गया। अब एज लिमिट की बात कर ली जाए तो एज लिमिट को देखिए, इन्होंने कहा है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 साल। ठीक है। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 36 साल। पर ये 36 साल क्यों है? क्योंकि 18 से 33 साल तो इसमें इन्होंने कहा है, पर जो 3 साल है वो आपके बढ़ाए हैं कोविड 19 पेंडेमिक के कारण। जो आपके कोविड 19 आई थे, ये पेंडेमिक थी, उसके समय को देखते हुए 3 साल आपके बढ़ाए थे, क्योंकि भर्ती लेट होने के कारण। ठीक है। तो इसमें 3 साल सभी को ये बढ़कर मिलेंगे। बाकी अब जैसे SC ST या और किसी मतलब कैटेगरीज को जो भी रिक्वायर जो आपका वो होता है, जो आरक्षण मिलता है, वो उसके अकॉर्डिंग आज की आपकी एज लिमिट भी काउंट की जाएगी। ठीक है। तो एज लिमिट की बात कर ली जाए तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? कितनी? 18 से 36। ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 18 से 36। ठीक है। और यानी कि जो बात कर ली जाए कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2007 से बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इससे पहले की, और यानी कि UR के लिए 89 की, 1989, SC के लिए 86, ठीक है, 87 ST के लिए, ठीक है, इनसे पहले ही ना हो। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि क्या 10th और ITI, तो देखिए इन्होंने पहले भी नोटिस में कहा था कि 10th और ITI जो है फिर जरूरी नहीं कि आपके लिए ITI ही होनी चाहिए। ठीक है। ITI जरूरी नहीं। इन्होंने ऑफिशियल नोटिस भी उस समय जारी किया था, जिसमें ये पब्लिश किया था कि ITI इक्विवेलेंट यानी कि यानी कि ITI है वो जरूरी नहीं है। ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10th पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेगेटिव ये यानी कि आपका सिलेबस। ठीक है। तो सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में क्या होता है? आपका जनरल साइंस 25 नंबर का होता है, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। समय मिलता है आपको 90 मिनट। कितनी मिलती है? 90 मिनट। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको अगर यानी कि सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले जैसे जनरल साइंस है, लगभग जनरल साइंस में सभी के मार्क्स यानी कि 15 आप इसमें कर सकते हैं। कितने? 15। ठीक है। मैथमेटिक्स 25 का है तो 20 तो कहीं गए नहीं। जनरल इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग यानी कि 30 नंबर की, तो 25 इसमें मान के चले। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की बात कर ले यानी कि GK और करंट अफेयर की 20 क्वेश्चन है, तो 10 तो कम से कम बनने चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल जोड़कर 70। कितना हो गया? 70। तो यदि आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप किसी भी यानी कि जोन में हो और किसी भी कैटेगरी से हो तो आप इसको मेरिट क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली जाए तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर यदि आपके रॉन्ग होते हैं तो एक क्वेश्चन सही भी गलत मान लिया जाता है। बाकी आपको यानी कि जिसने एग्जाम दिया उसको नेगेटिव मार्किंग का अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है। अब बात कर ली जाएगी फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है? यानी कि RRB ग्रुप डी में फिजिकल भी होता है। फिजिकल में क्या होता है कि मेल कैंडिडेट के लिए टू लेफ्ट 35 kg वेट 400 मीटर्स इन 2 मिनट। ठीक है। विदाउट पुटिंग इट डाउन, यानी कि आपको 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर तक की चलना है और 2 मिनट में ये रनिंग आपको कंप्लीट करनी है। 35 किलो वजन 100 मीटर तक और 2 मिनट में ये कंप्लीट करनी है। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको टू रन 100 मीटर नहीं सॉरी 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड। ठीक है। यानी कि 1000 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ कि ये जो 35 kg वेट है और 100 मीटर की चलनी है और 2 मिनट में, ये मैंने जो की थी 53 सेकंड में कंप्लीट कर ली थी। ये बहुत ही आसान होता है, कोई हार्ड नहीं होता। आपको एक बेंच मिलेगी, उस पर रखे हुए कुछ बालू के कट्टे मिलेंगे। ठीक है। उनको आपको उठाना है और कंधे पर रखकर या सिर पर रखकर जैसे भी आप चलना चाहोगे ऐसे चल सकते हैं। ठीक है। दौड़ना चाहोगे दौड़ो, पैदल चलना चाहोगे पैदल। नॉर्मल चाल से चला था। ठीक है। इसके बाद रनिंग की बात कर ली जाए तो 1000 मीटर की रनिंग है आपके, यानी कि जो एक ग्रुप चलेगा जिसमें जैसे 15 कैंडिडेट का ग्रुप है। ठीक है। उसमें से पहले 1 2 3 ऐसे लगातार छोड़ देंगे। ठीक है। और आपके पैर में एक चिप बंधी रहेगी
जिसके माध्यम से उसमें समय काउंट होता रहेगा कि आपने कितने समय में ये की है। दोस्तों रनिंग आपकी, यदि आपके नंबर अच्छे खासे आते हैं तो रनिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि रनिंग में बहुत ही कैंडिडेट बाहर भी होते हैं, तो आप इसको हल्के में मत लेना। बात कर लीजिए फीमेल कैंडिडेट में, तो फीमेल में बात करिए तो 2 लेफ्ट 20 kg वेट फॉर 100 मीटर, यानी कि 20 किलो वजन आपको ले जाना है 100 मीटर तक, कितने समय में? वही 2 मिनट में। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान होता है। और 1000 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। नेशनलिटी आपकी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारतीय नागरिक ही होने चाहिए। बात कर लीजिए बुक कौन सी पढ़े, तो देखिए अभी जो 2025 में तैयारी करना चाहता है उनके लिए सबसे बेस्ट बुक की बात कर ली जाए तो रीजनिंग की गगन प्रताप सर की बुक है। ये 4000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, तो आप ये जरूर करें। सामान्य ज्ञान आपकी ये किरण प्रकाशन की है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पुस्तक है, बहुत ही मस्त किताब है। ठीक है, आजादी से अब तक का सारा इतिहास इसमें है। इसके बाद यदि स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है तो सार संग्रह जरूर पढ़ें, ये रुक्मणी की सार संग्रह है, इनको अवश्य पढ़े। ठीक है, अब बात कर ली जाए कि मैथ में, तो मैथ में ये 4000 क्वेश्चन की गगन सर की ये भी एक बुक आई है, या आप अपने अकॉर्डिंग जो बुक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैथ में सभी यही जो सेम क्वेश्चन होते हुए, और बाकी प्रीवियस ईयर जरूर लगाए, मैथ का प्रीवियस ईयर जरूर लगाए, इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको। साइंस की बात कर लिया तो साइंस को आपको, यानी कि यदि आप पीसीएम से पढ़े हुए हैं तो आपके लगभग बहुत अच्छा साइंस होगा। थ्योरेटिकल साइंस की बात कर ली, क्योंकि अब रेलवे का जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल साइंस पर आ गया है, वन लाइनर साइंस को खत्म कर दिया गया है। थ्योरेटिकल साइंस पूछते हैं, कथन उसमें पूछते हैं, या उसके यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसके गुण होते हैं, गुणधर्म पूछते हैं, या उसके चेंजिंग पूछते हैं। ठीक है, तो आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो ही आपकी साइंस क्लियर हो पाएगी, और बाकी आप न्यूमेरिकल भी करते रहे, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब बात कर ली जाए करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आप ये रुक्मणी यानी कि सॉरी स्पीडी करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, या फिर उत्कर्ष क्लास से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर दोनों ही अच्छी होती है। और करंट अफेयर लगातार आप करते रहेंगे तो आपको, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप करंट अफेयर में भी कर जाओगे। ठीक है, तो ये बुक है, आप इनको पढ़े और एक प्रैक्टिस सेट रोज जरूर लगाए, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए, जो कि आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, और क्योंकि टेक्स्ट बुक मैंने भी लगाए हैं, और अब भी मैं रेलवे की जो तैयारी कर रहा हूँ, जैसे एलपी 2025, इनके एलपी जो 2024 गया है, इसका सीबीटी 1 हुआ है, इसमें भी अच्छा खासा स्कोर मेरा बना है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक करता तो ये सब बुक पढ़ता हूँ। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में इसमें 45 का स्कोर है, इसमें मेरा जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है 74 का स्कोर है। ठीक है, इससे पहले मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और सीबीटी 1 और वर्ष 2018 के एलपी और टेक्नीशियन, ठीक है, तो ये और आरआरबी ग्रुप डी 2022, ये सभी एग्जाम अभी तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसी अनुभव के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी मेरी तरह एक इनके जॉब करें, रेलवे की जॉब करें। ठीक है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक अवसर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कौन सी भरे, तो सबसे अच्छी पोस्ट की जो बात कर ली जाए, और मतलब पोस्ट सबसे, देखिए एक पॉइंट्समैन पोस्ट है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, ये इंजीनियरिंग, ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर, कुछ इंजीनियरिंग है, कुछ मैकेनिकल है, कुछ एसएनटी है, और कुछ आपकी इलेक्ट्रॉनिकल है। ठीक है, तो सबसे जो अच्छी पोस्ट मानी गई है और जिसमें वैकेंसी ज़्यादा आई है, देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात कर ली जाए इस बार, तो जब जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात है वो आपकी असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर में, ग्रेड 4 में, इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिली है। उसके बाद आपकी पॉइंट्समैन में भी अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपके ट्रैकमैन जो ट्रैक मेंटेनर है, यानी कि जो ट्रेन की मेंटेनेंस करते हैं, ये वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, यदि आपका मेडिकल A2 है, A2 एंड बिलो, ठीक है, तो आपको पॉइंट्समैन भी मिल जाएगी, क्योंकि एक रेलवे की बहुत ही अच्छी पोस्ट है ग्रुप डी की, जिसमें प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा है। तो प्रमोशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पॉइंट्समैन आपको लेनी चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपको पॉइंट्समैन ही लेनी चाहिए। यदि आपको पैसा अच्छा खासा कमाना है, टीए अच्छा लेना है, तो आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन और ब्रिज
ये दोनों रहनी चाहिए। SNT डिपार्टमेंट और CNW ये भी अच्छी खासी, और TRS है, TRD है जो, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, आप इनको भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ पोस्ट बताई है। सबसे पहले प्रमोशन के अकॉर्डिंग तो पॉइंट्समैन है, और जो आपकी टीए के अकॉर्डिंग यानी कि जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है उसके अकॉर्डिंग ये दो पोस्ट बहुत अच्छी है, और ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो आप पॉइंट्समैन पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पर रखें, इसमें आपको नंबर भी अच्छे खासे लाने होंगे। ठीक है, तो तब जाकर, और A2 मेडिकल होना चाहिए, तब जाकर आपको पॉइंट्समैन मिलेगी, जिससे आप स्टेशन मास्टर, गार्ड जो आपके ट्रेन मैनेजर हैं, या CCTC या TNC या लोको पायलट, इस प्रकार की जितने भी आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनको आप सभी को भर सकते हैं। और स्पेशल LDC कोटे से जो भर्ती आती है गार्ड और स्टेशन मास्टर की, उसमें जो चांस मिलता है वो पॉइंट्समैन को ही चांस मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा स्कोर कार्ड क्या था। तो देखिए, ये स्कोर कार्ड है रैंक IQ का, और ये है जो आपका रेलवे के द्वारा पब्लिश किया गया था। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन किए गए थे, देखिए मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो टोटल किए थे 81। कितने किए थे? 81 क्वेश्चन किए थे, जिनमें से मेरे जो क्वेश्चन सही हुए 65 हुए। कितने हुए? 65। ठीक है, उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन बचे वो 5962 672, और जो रैंक आई के ऊपर स्कोर बना था वो मेरा 68 बना था। ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिनल स्कोर कार्ड में। ओरिजिनल स्कोर कार्ड में कितना चेंज है। देखिए 99 वैलिड क्वेश्चन 1 है, क्योंकि एक क्वेश्चन इन्होंने अपनी तरफ से ही गलत कर दिया है। ठीक है, जो कि इग्नोर किया गया है। टोटल अब वैलिड क्वेश्चन कितने हुए? 19, यानी कि 99 क्वेश्चन हुए। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट किए है वो 81 की है, मेरे करेक्ट है 65 है। और जो बात कर ली जाए वैलिड क्वेश्चन, यानी कि वैलिड रो मार्क है मेरा, वो 60 है। ठीक है, कितना है? 60 हो गया। जो नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर मेरा कितना है? 68। तो देखिए 68 ही मेरा यहाँ है और 68 ही मेरा यहाँ पर स्कोर बना है। तो रैंक आई के ऊपर आप अपनी भी आंसर की चेक करते रहिए जब भी कभी आपका रिजल्ट आए, क्योंकि ठीक है। उसके बाद जो बात कर ली जाए परसेंटाइल में 97 था। अब इसमें एक इस बार क्या दिया था कि मेरी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट पेयर हुए हैं। तो देखिए मेरी शिफ्ट में जो टोटल स्टूडेंट पेयर हुए हैं, यानी कि टोटल कैंडिडेट पेयर हुए हैं, वे हुए हैं 11,451। 11,451। ठीक है, और जो मेरे से नीचे है कैंडिडेट वो कितने हैं, यानी कि इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अफेयर इन द शिफ्ट विद प्रोरेटेड मार्क, ठीक है, इक्वल टू एंड लेस देन, यानी कि मेरे बराबर या मेरे से नीचे हुए कितने हैं, वो है 11,167। तो 11,167 मेरे से नीचे है या मेरे बराबर है। ठीक है, बाकी 400 टोटल, इसमें 11,451 टोटल कैंडिडेट बैठे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET, ये आपके जीवन को यानी कि बदल सकता है। जो ये लिखा हुआ है ये आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए जो सैलरी की है, तो सैलरी की बात कर ली जाए, जैसे आपका बेसिक सैलरी और DA। ठीक है, यानी कि आपकी जो ग्रेड पे है, जो आपका ग्रेड पे है ग्रुप D लेवल 1 का, वो है 1800 ग्रेड पे है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी, वो मिलेगी 18,000 प्लस DA आपका अभी चल रहा है 57%, लगभग ये पड़ेगा आपका 9,600 के करीब, 9600 रुपये। ठीक है, कितना पड़ेगा? 9600 रुपये। ठीक है, 53% अभी DA चल रहा है। ठीक है, और ये पड़ेगा आपका ये 9,540। ठीक है, ये आपका DA है। ठीक है, अब बात कर ली जाए क्या DA हर 6 महीने, देखिए DA की जो बात होती है, DA हर 6 महीने पर लगता है, ये 3 से 4% बढ़ता है। ठीक है, जो आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो ये जनवरी और जून जुलाई में आपका लागू होता है। अब बात कर लीजिए अभी वर्तमान के लिए, तो वर्तमान जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 18,000 है, और जो DA है वो आपका 9,540 है। कितना है? 9,540। जो TPA है, TPA क्या होता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, जो आपका 1,377 रुपये अभी चल रहा है। HRA की बात कर ली जाए तो HRA आपका वो अकॉर्डिंग टू सिटी, इनके ये 3 तरीके से मिलता है। एक में 10%, यहाँ पर 20% और 30%। जो फर्स्ट क्लास सिटी है 30%, जो यानी कि
सेकंड क्लास में वो उनको 20% और थर्ड क्लास में आपको 10% बेसिक डीए का मिलता है। क्या आपको ये HRA, ठीक है। जैसे आपकी इनिशियली सैलरी 18,000 है, ठीक है, बेसिक सैलरी 18,000 है और उसका 10% कितना हुआ 1800, तो 1800 आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको HRA। तो हम 1800 कर ही लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद टीए क्या होता है, जब आप कहीं पर जाते हैं 8 किलोमीटर से, अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जो ड्यूटी करने के लिए जाते हैं यानी काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, टीए मिलता है। इसके बाद कर लीजिए NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये क्या होता है, ये अभी चल रहा है 483 रुपये। कितना चल रहा है, 483 रुपये। यानी कि जैसे आप किसी नेशनल हॉलीडे के दिन यानी कि किसी राष्ट्रीय त्योहार के दिन आप ड्यूटी करते हैं तो आपको इतने रुपये ये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो तब है जब आपकी कंडीशन ये फॉलो करते हैं। बाकी जो इनिशियली बनेगा वो इतना होगा, तो इसको हम ऐड करते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। और 5 और 3 8 और 8 16 और 1 17, ठीक है, 1, ठीक है। इसके बाद यानी कि 1 2 3 3 और 9 12 8 20 2 और 1 3, जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो कितनी है, 30,717, ठीक है। इसमें आप जैसे 30,717 हुई, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है आपकी, 30,717 रुपये। अब यदि हमें किसी मंथ टीए मिला और टीए मिला, अभी टीए का जो रेट है वो कितना है, 625 रुपये है, 650, ठीक है। इतना टीए मिलता है, ठीक है, कितना है, ये है। अब यदि हमें 5 दिन हमने ड्यूटी की, कितने दिन, 5 दिन कर ली, और 650 के अकॉर्डिंग 5 0 5 5 25 5 30 और 2 32, 3250 रुपये हमारा क्या हुआ, इसमें टीए हुआ, कितना हुआ, 3250 टीए हुआ। और NHA यानी कि एक महीने में एक NH मान लिया हमने, तो ये 883 रुपये, सॉरी 483 रुपये, ये कितना हुआ, 483 रुपये। तो हम इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और 8 और 5 13 14 और 1 15, ठीक है, 4 2 6 6 और 1 7 और 7 14 का 4 का हासिल को लगा 1 2 और 1 3, और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 33,000 के समथिंग आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। अब ग्रुप डी को हल्के में मत ले, ठीक है। और अभी ये 7th CPC के अनुसार है, यदि आपका जो यानी कि जैसे 33,450 है, ठीक है, सैलरी कितनी बनी है, 33,450 है, माना ये सैलरी बनी है। अब जैसे 8th CPC आएगा आपका, यानी कि 8वां पे कमीशन जो आयोग ने भी गठित किया है, यदि उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी जो बेसिक सैलरी बनने की संभावना है वो 27 से 28,000 बेसिक सैलरी बनने की संभावना है। तो सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ये सैलरी लगभग आपकी 40 प्लस जाएगी, ठीक है, 40 से 45 आपकी इनिशियली सैलरी बनने वाली है, ठीक है। तो आप जरूर ग्रुप डी की तैयारी करें और अवश्य आप ग्रुप डी को पा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही दोस्तों मैं आपके लिए यानी कि पोस्ट की जो यानी कि पॉइंट्स मैन हो गया या और कोई पोस्ट हो गया, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उनका काम क्या होता है और क्या ये अच्छी है और कितना इसकी सैलरी हो सकती है, तो वो सभी मैं आपको दिखाऊँ। क्योंकि दोस्तों मैं एक पॉइंट्समैन की जॉब करता हूँ और 8 घंटे ड्यूटी है और बहुत ही अच्छा यानी कि वर्किंग है, ठीक है। तो आप जरूर इसकी तैयारी करें और जल्द ही आप इसको पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।